सर जमशेद, स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डोजी के बारे में। आज हम बात करेंगे कि डोजी के कितने टाइप्स होते हैं और कैसे हम समझ सकते हैं कौन सा डोजी बनने पे मार्केट को अप ट्रेंड जाना है डाउन ट्रेंड जाना है। एक सिंपल सी बातों को बताता हूं मैं कि मान लेते हैं कि अगर हमारा व्यू है कि मार्केट उठेगा तो उस उठे हुए मार्केट को हम क्या कहते हैं, बुलिश ट्रेंड कहते हैं। अगर मानते हैं कि मार्केट गिरेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, बेयरिश ट्रेंड कहते हैं। और अगर मार्केट कुछ मूवमेंट नहीं देने वाला है तो उसको हम साइडवेज कहते हैं। देखिए, अगर आपका मानना है, क्योंकि आपने कुछ एनालिसिस किया होगा जिसके भी पे आप ये कह सकते हो कि अब यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड होने वाला है। अप ट्रेंड का मतलब मार्केट उठने वाला है। इस ट्रेंड को हम कहते हैं अप ट्रेंड। क्या कहते हैं इसे? अप और ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है कि यहाँ से मार्केट आपका उठने वाला है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट उठने वाला है तो उस समय उस मार्केट को हम क्या कहते हैं, बुलिश ट्रेंड कहते हैं। मतलब यहाँ से मार्केट में जो रिले है, मतलब जो रेस जीत रहा है, वो कौन जीत रहा है? बुल जीत रहा है। अब यहाँ बात करते हैं बेयरिश ट्रेंड के बारे में। तो बेयरिश ट्रेंड का मतलब होता है कि जब आपको ये लगता है किसी एनालिसिस के द्वारा कि अब यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेयरिश ट्रेंड कहते हैं। बेयरिश ट्रेंड का मतलब है कि यहाँ से जो है रेस कौन जीत रहा है, तो बियर जीत रहा है। जैसे यहाँ से कौन जीत रहा है, तो बुल जीत रहा है, और यहाँ से कौन जीत रहा है, बियर जीत रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जब बियर रेस को जीतता है यानी कि मार्केट नीचे जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउन ट्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डाउन ट्रेंड कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा व्यू था कि मार्केट उठेगा तो हमने अप ट्रेंड लिया, हमारा व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड हमें समझ में आया। अगर मान लीजिए कि मार्केट कहीं गया ही नहीं, एक रेंज के अंदर वो सर्कुलेट करता रह गया, घूमता रह गया, तो उसे हम कहते हैं साइडवेज। क्या कहते हैं उसे हम? साइडवेज। अब अगर हम बात करते हैं साइडवेज का मतलब क्या होता है, तो साइडवेज मार्केट अगर आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो जहां भी आपको डोजी बनता नजर आएगा इसका मतलब है साइडवेज। अगर मैंने ये बात किया किसी भी स्टॉक को मुझे समझना होगा तो वन डे पे देखना होगा। वन डे पे अगर मैंने वन डे कैंडल्स पे यानी पर डे के हिसाब से देखा क्या पर डे में यानी वन डे में डोजी बन रहा कि नहीं बन रहा। डोजी का मतलब क्या हो गया कि भाई मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यही कहीं क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था तो मैंने यही समझाया था। जिन लोगों ने भी लास्ट वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए पहले उस वीडियो को देख लीजिए जिससे कि आपको ये वीडियो ये एपिसोड समझ में आ सकता है। अब डोजी का मतलब मैंने क्या बोल दिया, नो कंफर्मेशन बोल दिया। नो कंफर्मेशन हो गया हमारे पास। अब यहाँ समझते हैं कि पहले क्या हुआ कि भाई बायर ने ओपन किया होगा, ऊपर लेके गए बायर्स। अब यहाँ पे क्या था, सेलर बैठे थे, सेलर क्या करके लेके आ गए, नीचे लेके आ गए। फिर अगेन बायर ने क्या किया, अपना एनर्जी लगाया और इस जगह को बंद कर दिया। इसका मतलब है नो कंफर्मेशन। जब भी नो कंफर्मेशन होता है तो ये याद रखिए, नो कंफर्मेशन या तो अप ट्रेंड के बाद आएगा या डाउन ट्रेंड के बाद आएगा। और जैसे डोजी बन गया तो डोजी बनने के बाद भी या तो यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा या डाउन ट्रेंड जाएगा। तो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे ही अगर डोजी बनता है तो हमें एंट्री किस तरीके से लेना चाहिए, कि अप ट्रेंड में एंट्री कब लेना चाहिए और डाउन ट्रेंड में एंट्री कब लेना चाहिए। साथ ही साथ मैं बता दूं कुछ समय में हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि ऑप्शंस को हम कैसे ले सकते हैं। लाइक अपने इक्विटी में कोई शेयर्स ले रखा है तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि अभी क्या पूरा शेयर मार्केट नीचे हो चुका है, डाउन ट्रेंड में आ चुका है, तो उस समय भी आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो अभी नेगेटिव दिख रहा होगा, लेकिन उससे बचाने का भी कई सारे तरीके हैं। तो उस तरीकों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी हम जो बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ डोजी। डोजी के टाइप कैसे होते हैं और क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, मैंने ये बताया कि नो कंफर्मेशन है, लेकिन डोजी के अंदर कई सारे ऐसे डोजी भी हैं, 3 टाइप के ऐसे डोजी हैं जो आपको ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ जी अब यहां से अगर ये डोजी बनता है तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड जाने वाला है। अगर दूसरा डोजी बनता है तो इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला है। अगर 3 तरह में डोजी मैं बता रहा हूँ, और एक अगर डोजी और है, अगर वो बन गया तो इसका मतलब है कि मार्केट रेंज के अंदर साइडवेज जाने वाला है। तो चलिए मैं इन तीनों को समझाता हूँ आपको। हमारे पास 3 टाइप के डोजी होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस बात किया। तो पहला डोजी है ग्रेवस्टोन डोजी, देन ड्रैगन फ्लाई डोजी और तीसरा स्प्रिंग टॉप डोजी। अब अगर आपको वन डे टाइम फ्रेम पे किसी भी स्टॉक में अगर इनमें से कोई डोजी दिख जाता है तो हमें उसके बाद क्या काम करना चाहिए ये आपको मैं अभी समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपको ये ग्रेवस्टोन डोजी दिखता है, तो ये ग्रेवस्टोन डोजी दिखे कहाँ पे, तो ग्रेवस्टोन डोजी आपको एक ट्रेंड के अप में दिखेगा, मतलब ऊपर में कहीं बनता हुआ दिखाई देगा ये। और अगर ये ऊपर में बनता हुआ दिखाई देगा मतलब कि अप ट्रेंड में दिखाई देगा। ये कहाँ दिखाई देगा आपको, अप ट्रेंड में दिखाई देगा। और इसके बनने के बाद यहां से क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड में आएगा। कहां आएगा ये, डाउन ट्रेंड में, यानी कि नीचे की ओर ये आना चालू हो जाएगा। चलिए इसी के बाद अगर हम बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी।
तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको कहां दिखाई देगा? तो ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको नीचे की ओर दिखाई देगा, मतलब ये नीचे पहले से ही होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, ये डाउन ट्रेंड में होगा। अब इसके बाद क्या दिखाई देगा आप लोगों को? तो इसके बाद दिखाई देगा कि यहां से ये अप ट्रेंड में चल जाएगा, कि ऊपर की ओर चला जाएगा। चलिए, ये तो समझ में आया कि दो डोजी हमारे पास है। अगर ये डोजी आपके किसी भी स्टॉक में ऊपर बन गया, टॉप पे बन गया, लाइक अप ट्रेंड में बन गया, तो इसका मतलब क्या है कि वहां से रिवर्सल होने वाला और ये नीचे जाने वाला है मार्केट को लेकर के। आपने क्या देखा कि ये 1 डे टाइम फ्रेम पे देखा। 1 डे टाइम फ्रेम एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है। जनरली हम लोग टाइम फ्रेम बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, बट अभी आपको बता दूं जिससे कि आप लोग भी अपने सेल्फ लर्निंग को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा क्या होगा, एक बॉटम पे पाया जाएगा एंड डाउन ट्रेंड पाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ से क्या होगा, रिवर्सल होगा। इसके बाद यहाँ से अप ट्रेंड के ऊपर जाने वाला है मार्केट। आप किसी भी स्टॉक में XYZ कोई भी सा भी स्टॉक परचेज किया होगा तो इनको आज जरूर ढूंढिएगा, सर्च कीजिएगा और देखिएगा कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तीसरा जो डोजी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप जो डोजी है इसका मतलब क्या होता है, समझो, ध्यान समझिएगा कि यहाँ कहीं क्या होता है, मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन हुआ, ये ऊपर गया, यहाँ पे सेलर बैठे थे। यहाँ पे कौन बैठा था? सेलर बैठा था। सेलर ने क्या किया, इसको नीचे लेके आ गया। जब नीचे लेके आ गया तो यहाँ पे क्या बैठे थे? बायर्स बैठे थे। जब बायर्स बैठे तो इन्होंने क्या किया, वापस से अपनी एनर्जी लगाई और यहाँ कहीं जाकर बंद कर। देख लीजिए, एक ही गोल गोल लट्टू सा बना दिया है। जब ये आपका बन जाएगा, एक स्पिनिंग टॉप बन जाएगा, तो इसके बाद का मार्केट जो है एक तरह से साइडवेज है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कि या तो इसके रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर कैंडल बनाए तो उसमें आप एंट्री लोगे, यानी कि स्टॉक में भी आप यही करोगे कि 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये डोजी दिख जाता है तो आप पहले वेट करोगे कि जब भी इसका रेसिस्टेंस तोड़ देगा या तो इसका सपोर्ट तोड़ करके एंट्री बनाएगा तो उस समय हमें एंट्री नहीं ले, मतलब कोई सपोर्ट तोड़ करके कैंडल बनाएगा तो उस समय आप कोई भी स्टॉक को परचेज नहीं करेंगे। आप स्टॉक को परचेज तब करेंगे जब आपका ये रेसिस्टेंस टूट करके ऊपर में एंट्री आ जाए। ये तो है इक्विटी के लिए बात। इसके बाद की जो हमारी कैंडल्स है वो भी हमारे 1 पैटर्न की हैं, तो आगे हम बात करेंगे और जल्दी मैं आपको रेसिस्टेंस और सीरीज के बारे में समझाऊंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ अगर ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का।